नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि DSSS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आज ये हमारा चौथा सीरीज है ज्योग्राफी का। तो चलिए देखते हैं, कृषि, जलवायु और मृदा से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। वर्षा के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, तो बिल्कुल ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है हमारा। DSSB PRT के एग्जाम में पूछा गया है शिफ्ट सेकेंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल इसमें कौन सा नहीं है? ज्वार है, ये हमारा रबी फसल नहीं है। ज्वार कौन सा हमारा फसल है? खरीफ फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल 2C हमारा ज्वार है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि रबी फसल, देखो खरीफ, ज्वार हमारा खरीफ फसल है। यहाँ देख लेते हैं हम कि रबी फसल कौन कौन सा है और खरीफ फसल कौन कौन सा। जैसे हम देखते हैं धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी किसमें आते हैं? खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। और गेहूँ, मटर, चना, सरसों, आलू, ये सभी हमारे रबी फसल के उदाहरण हैं। आपसे जायद फसल भी पूछ लेता है कि कौन से जायद फसल है? तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला, ये सब क्या है? हमारे जायद फसल का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं हम, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा है? तो ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा किस में होगी? राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है, थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिंचिंग शब्द से संबंधित है? तो लेटराइट मृदा जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की मृदा लिंचिंग से संबंधित है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, लेटराइट मृदा का अध्ययन सर्वप्रथम बुकानन द्वारा किया गया था। 1905 में किया गया बुकानन द्वारा। यह मिट्टी 1 पॉइंट इतने लाख वर्ग किलोमीटर, 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। प्रायद्वीपीय पर भारत के पठार के ऊपरी भागों में विकसित हुई है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षारण मतलब लिंचिंग वही से इसकी उत्पत्ति होती है। तो जो मृदा लिंचिंग किससे संबंधित है? कि लिंचिंग के कारण जो निक्षारण के द्वारा जो मिट्टी बनती है वो लेटराइट मिट्टी होती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टियों का रूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर डालीदार हो जाती है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम, मिट्टी का संबंध में कंकड़ शब्द का अर्थ है। तो कंकड़, मिट्टी के संबंध में कंकड़ शब्द का जो अर्थ है ना, वो गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है कंकड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। कंकड़ जो होता है ये गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से होता है। कैल्शियम के कारण मिट्टी के जो निचले क्षेत्र पर कंकड़ हैं, जो मिट्टी के माध्यम से पानी को प्रतिबंधित करते हैं और मिट्टी के घुलनशील लवणों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? हमारा भारत है, ठीक है। भारत खाद्यान्नों के अंतर्गत 47% भाग पर चावल की खेती होती है भारत में, जबकि भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। इसलिए भारत का कौन सा दूसरा स्थान है? चीन प्रथम स्थान पे है चावल उत्पादन में। और जो IR चावल की एक किस्म है, ठीक है, IR-20। निम्नलिखित में से कौन मृदा का निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का कारक कौन सा? जैसे मृदा निर्माण कैसे होता है? पहली बात तो जनक सेल होते ही होते हैं, बिना सेल का मृदा बनेगा नहीं। और इसमें क्या होता है, कुछ समय लगता है मृदा बनने में, और जलवायु के कारण भी इसमें क्या होता है, हमारा
परिवर्तन, कभी वर्षा हुई कभी धूप हुई, तो इसका आंसर क्या होता है, मृदा बनता है। तो मृदा का के संघटक ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खादर मृदा और बांगर मृदा से ज़्यादा उपजाऊ है। खादर मृदा बांगर मृदा से बिल्कुल सही है। जो खादर जो मृदा होती है ना, वो न्यू जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो जो न्यू जलोढ़ मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये हमारा ऑप्शन, तो जो हमारा कथन 1 है वो तो सही है। लेटेराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षारण का परिणाम है, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। तो दोनों सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? अब देखो, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? जो इसमें है, ये कौन सी हमारी रबी की फसल है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खरीफ की फसल कौन कौन सी? ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली, लोबिया, तंबाकू। इसे याद ही रख लो आप, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेटेराइट मृदा और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल वह चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा में हम चाय और कॉफ़ी उगाते हैं। लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, तो ये भी सही है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा कथन सही है इसमें? कृषि उपज का वह भाग जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है विपणन अधिशेष कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था की ऊंचाई, प्रमुख ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? तो प्याज में सर्वाधिक हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है, ठीक है। भारत में विश्व में प्याज उत्पादन भारत विश्व में प्रथम है, जबकि चीन द्वितीय स्थान पे है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? तो अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है, वृष्टि, सहिम वृष्टि, करकापात। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये नहीं है, निरक्षेप आर्द्रता। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकार में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो छोटे भूखंड पर जो अगर वो काम कर रहे हैं किसान और अधिक श्रम लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, कौन सा कृषि बोलते हैं? आदिम जीविका कृषि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण निम्नलिखित तत्वों के द्वारा समूहों का तापमान से होता है? वर्षण, जल प्रवाह, जलवाह। पृथ्वी और वायुमंडल में जल का स्थानांतरण, तो ये है ना जल का चक्र, जो चक्रण होता है, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी मानसून। कोरोमंडल और रायलसीमा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं लौटता मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम मानसून को क्या बोलते हैं हम? उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, लौटता मानसून भी कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? कोरोमंडल और रायलसीमा के तट पर वर्षा होती है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है उत्तर पश्चिम मानसून। तमिलनाडु में अगर पूछ ले तो उत्तर पश्चिम मानसून के द्वारा, केरल में पूछ ले दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? उत्तर पश्चिम मानसून
क्या दक्षिण पश्चिम मानसून को पीछे हटना क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून कभी पीछे हटना हो सकता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का जब पीछे हटता है तब जाकर ये वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जैसे क्या है ना कि हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे केरल है, ठीक है। जब यहाँ से जाती है वर्षा तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब तमिलनाडु में वर्षा होती है तो जब वो लौटते रहते हैं मानसून तब जाके यहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा लौटता हुआ मानसून है, ठीक है। जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने से वर्षा होती है। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानसून के लौट जाने, दक्षिण पश्चिम मानसून को पीछे हटना है। मानसून के लौट जाने या पीछे हटने के मानसून को निवर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर से मानसून उत्तर पश्चिम भारत से लौटने लगता है और 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भागों से निर्वासित हो जाता है। यह लौटती मानसून पवनें बंगाली खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा करती हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में होने वाले जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अवमूल्यन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन ये सभी है, अवमूल्यन नहीं है। अगला देखते हैं, अगर पूछ ले आपसे जलवायु परिवर्तन के कारक कौन सा है? सौर विकिरण में बदलाव, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, महाद्वीपों की परावर्तकता में बदलाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, वनों की कटाई, मीथेन उत्सर्जन, औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा देना, ये ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। तो तटीय मैदान में और उत्तर में यहाँ पे कौन सा जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होती है बांगर मिट्टी, ठीक है। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण निम्नलिखित ज्वालामुखी असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? दक्कन का पठार में ज्वालामुखी के निर्माण के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। भारत के उत्तर मैदान में के वृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है। तो भारत के उत्तर में जलोढ़ मृदा है, उत्तरी मैदान में, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि ये हमारा कौन सा गंगा का जो बेसिन है, गंगा का डेल्टा, मतलब यहाँ पे जो नदी है ना काफ़ी उपजाऊ होती है, जिस कारण से इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है? सरसों खरीफ फसल का नहीं है, ये हमारा रबी फसल का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। रबी फसल कौन कौन सी है? देखो, खरीफ फसल फिर से देख रहे हैं यहाँ पे, चावल, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन। रबी फसल जौ, चना, मसूर, सरसों, गेहूँ, मटर आदि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। निम्नलिखित में से अगर पूछ ले विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा? ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफ़ी का उत्पादन असम में होता है, केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में नहीं होता, कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता था। ये हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा दिल्ली का
आम वृक्ष नहीं है, तो साल वृक्ष जो है दिल्ली का आम वृक्ष नहीं है। अमलतास है, पीपल भी है, सतूत भी है। कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल देख लो, गेहूँ इसमें खरीफ फसल नहीं है। ये हमारा कौन सा फसल है, रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। झूमिंग को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है, तो मार्च अप्रैल में धान की कटाई नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में श्वेत क्रांति के अग्रसर किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसी ने क्या हुआ था, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति किसके लिए जाना जाता है, दूध क्रांति के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना से है। जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर है, तो जयकवाड़ी जो जल विद्युत परियोजना है गोदावरी नदी पर है। ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है, ओंकारेश्वर जो है नर्मदा नदी से संबंधित है। ओंकारेश्वर जो बांध है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के सिर पर गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड बांध किससे संबंधित है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में 15 किलोमीटर दूर हीराकुंड बांध बनाया गया है। इस बांध का निर्माण 1948 से 57 ईस्वी में हुआ था। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है राउरकेला स्टील प्लांट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खनिज संसाधन एवं ऊर्जा से है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेड, सोमरस्काइट तथा थोरियानाइट। झारखंड के सिंहभूमि जिले में के जादूगोड़ा क्षेत्र, झारखंड के जो सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य के बगजता में यूरेनियम के नए भंडार मिले हैं। आंध्र प्रदेश में नलोर, राजस्थान में उदयपुर से प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र है। तो आप झारखंड के जादूगोड़ा को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहभूम के जादूगोड़ा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज उत्पादन से सर्वाधिक है, तो मैग्नीज उत्पादन में जो हम बात करते हैं ना, देखो यहाँ पे कि 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश 33% कर रहा था, महाराष्ट्र 24% और उड़ीसा 18%। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, मध्य प्रदेश है। हालांकि मध्य प्रदेश में दिया नहीं गया है, तो मध्य प्रदेश में दिया गया तो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक वही है, कौन सा है हमारा, राजस्थानी महाराष्ट्र। अब इसमें महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र का उड़ीसा है तो उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। जादूगोरा किसके लिए जाना जाता है, तो जादूगोरा जो है अभी हमने देखा था, जादूगोरा जो यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। झारखंड के सिंहभूम जिले के
जादूगोरा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? मिजोरम में है। टिस्को को वर्ष डैश में शामिल किया गया था? टिस्को को कब शामिल किया गया था? 1907 में शामिल किया गया था टिस्को को। टिस्को को हम टाटा आयरन स्टील कंपनी को जमशेदपुर में 1907 में जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई थी। टाटा जी जमशेदजी टाटा के नाम पर की गई थी जमशेदपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दुनिया का पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? थर्मल बैटरी संयंत्र आंध्र प्रदेश में। सोनापनी मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट नामक हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? मेघालय में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तटीय मैदान में स्थित कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र भारत में कितने मेगावाट बिजली पैदा करने वाली इकाई है कुडानकुलम? तो 1000 मेगावाट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा, 1000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना तातापानी कहाँ स्थित है? तातापानी हमारा जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा सुपौल थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? लौह और इस्पात का कारखाना भिलाई में है। अब देखो, इसमें हमें मिलान करना है कि बेलाडीला किसके लिए है। तो बेलाडीला जो अभी प्रसिद्ध है इसके लिए, लौह इसका क्षेत्र है बेलाडीला। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झाड़िया कोयला के लिए है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम आकाश। चलो देखो, यहाँ पे बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इसके लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला। झाड़िया कोयला के लिए, खेतरी तांबा के लिए, बालागिर बॉक्साइट के लिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह और लौह धातु जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में। कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो कोयला उत्पादन में सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है? इसमें छत्तीसगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन एक लोहा अयस्क है? लौह अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, फिर ए और सी दोनों है इसमें, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में। अब विविध से क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। F1 रेसिंग के लिए बुध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा बंद किया गया था? तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित होती है? मुंबई में, 1854 में। 1994 में सरकार ने निजी ठेकेदारों को डैश में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया था? तवा जलाशय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भेड़ के शरीर से ऊन निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कर्तन। ऑप्शन नंबर ए कर्तन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा भेड़ के ऊनी बालों को काट दिया जाता है। प्रत्येक वयस्क भेड़ के बाल वर्ष में एक बार काटे जाते हैं। कोलकाता शहर को डैश के रूप में जाना जाता है? कोलकाता शहर को किस रूप में जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ ही महलों का शहर भी कहा जाता है। कोलकाता को पूरब की मोती भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन लॉन्च किया था? तो ग्रीन महानदी मिशन किसने लॉन्च किया था? उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी। गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गहीरमाथा उड़ीसा में है। गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में है। यह एकमात्र समुद्री अभयारण्य है। यहाँ ओलिव रिडले कछुआ का पालन किया जाता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सबका नाम याद रखें। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस शहर में है? जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, दाचीगाम नेशनल पार्क। यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है, काजी नाग नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। विश्व में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक निर्यातक कौन सा है? तो सूती वस्त्रों का सर्वाधिक निर्यातक चीन। शेषचलम जैवमंडल रिजर्व का कुल भागफल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4755.9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प साक्षरता दर को घटते क्रम में दर्शाता है? तो कौन सा है? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। भारत में स्थित किस रेलवे प्लेटफॉर्म को हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म घोषित किया गया था? गोरखपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को रेलवे नेटवर्क में पहली बार लाया गया था? अरुणाचल प्रदेश। ओखा पोर्ट कहाँ स्थित है? ओखा पोर्ट ये गुजरात में स्थित है, द्वारका जिले के गुजरात में स्थित। जो इसमें गुजरात तो दिया ही नहीं है। ओखा बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें NH-44 दिल्ली से कन्याकुमारी को जोड़ता है। थार एक्सप्रेस जाती है पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा NCT दिल्ली का एक मुख्य एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, जहाज महल, अंग महल, राइट बिल्डिंग्स, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जहाज महल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अंग बिल्डिंग नागालैंड में, राइट बिल्डिंग्स पश्चिम बंगाल में, सेंट जॉर्ज किला तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें अर्जुन टैंक की बात करें, अवारी में इस फैक्ट्री है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है। रेल कोच कपूरथला में, लौर स्टील सालेम में है। निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियाँ कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध है? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में पोस्टल इंडेक्स पिन कोड सेवा कब शुरू की गई थी? 1972 में। भारत में सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, तो मारवा गोवा। निम्न में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रिक शहर के रूप में जाना जाता है? बंगलौर। तो ये सभी को पता ही है आपको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश बांग्लादेश की मुद्रा है, तो टक्का बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखो, टक्का बांग्लादेश की मुद्रा है। दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की, नोंगनत्रुम भूटान की, रेमनबी चीन की। किस देश में दुनिया का पहला तैरता परमाणु संयंत्र का नामकरण किया गया था? रूस में। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्णित किया गया है? तो सुंदरवन में हेलोफाइटस। किसके बीच कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। बी राइट आंसर है।
तो ये आपके पूरे जितने भी हैं क्वेश्चन ज्योग्राफी के कंप्लीट हो गए। ठीक है, कल हम अर्थशास्त्र के इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन हैं अब तक DTPLSP के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसे देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।